हेलो फ्रेंड्स, हमारे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम्स चल रहे हैं और हम लोग आज बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे आने वाले सप्ताह में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला दिया गया है कि हाल ही में भारत के किस शहर में देश का पहला एआई संचालित ट्रैफिक सिस्टम चालू किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बेंगलोर आंसर हो जाएगा। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया कि बेंगलोर ने शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित मैनेजमेंट की शुरुआत की है। तो हमारे दोस्तों पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे हम लोग हर वर्ष किस डेट को मनाते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 21 जून को। तो दोस्तों ये पॉइंट तो सभी को पता होता है, मगर यहाँ पर नीचे पॉइंट दिया गया है कि प्रतिवर्ष 21 जून को योग दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 2014 में इसकी घोषणा की गई थी और इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार इसे 2015 में मनाया गया था। यानी जो योग दिवस था वो 21 जून 2015 को इसे हम लोगों ने पहली बार सेलिब्रेट किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो रेलवे के नए सीईओ हैं वो है सतीश कुमार। दोस्तों कौन है? सतीश कुमार। इसके बाद नीचे कुछ और दिया गया कि भारतीय रेलवे की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और संचालन को सुचारू रूप से बनाने हेतु सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष व सीईओ नियुक्त किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का पहला सूर्य मिशन किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नेम है आदित्य L1। क्या दोस्तों इसका नाम है आदित्य L1? आदित्य L1 भारत का पहला सौर अध्ययन मिशन है। इसे पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आदित्य L1 किस पॉइंट के पास में है? तो लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। तो दोस्तों यह भी एक क्वेश्चन आया था हमारे एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी में कि L1 को कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये लैग्रेंज पॉइंट के हमारे पास में इसको स्थापित किया गया है। और हमारा जो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है 6,000 रुपए पूरे साल में उनको दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनके खातों में भेजा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6,000 रुपए किसानों को पूरे साल में दिए जाते हैं। इसके बाद है कि हाल ही में किसे 91 मुख्य न्यायाधीश के रूप में सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को। तो हमारा जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना है, इन्हें सर्वोच्च न्यायालय के 91वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के रूप में नियुक्त किया गया है और ये भारत के न्याय शास्त्र के महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया और आगे भी देते रहेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो दोस्तों जो ऑस्कर अवार्ड है वो हमें सिनेमा और फिल्म की जो लोग अच्छा करते हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे कुछ और दिया गया है कि ऑस्कर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिनेमा जगत का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है जो प्रतिवर्ष अमेरिका में आयोजित होता है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? इसका राइट आंसर है कि हमारा प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी सन 2015 को की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके पहले दोस्तों इसका नाम क्या हुआ करता था? इसके पहले इसका नाम हुआ करता था योजना आयोग, किंतु 2015 में मोदी जी ने इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया और 1 जनवरी 2015 से हम लोग उसको नीति आयोग कहने लगे। इसके बाद में कि वर्ष 2026 में फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से किन दो देशों ने की थी? इसका राइट आंसर है अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। फीफा विश्व कप 2026 इतिहास में पहली बार 3 देशों में हुआ है दोस्तों, यानी कि अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया गया है, जो कि संयुक्त रूप से कराया गया था। इसमें 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के किस राज्य ने देश का पहला 99.99% ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर है असम ने दोस्तों ये कारनामा कर दिखाया है।
यहाँ पर लिखा हुआ है ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने असम के जोरहाट में भारत का पहला 99.99% शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट चालू किया, जो हरित ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं वो कुछ इसी तरीके से आ रहे हैं, और इनको आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा, वरना आपके 20 नंबर कम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला प्रसिद्ध बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये आप बुकर पुरस्कार में खूब सुना होगा आपने, मगर आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अंग्रेजी साहित्य के लिए हमें प्राइज दिया जाता है। इसके बारे में कुछ दिया गया है नीचे, वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो बुकर पुरस्कार है प्रतिवर्ष अंग्रेजी भाषा में लिखे गए और यूके या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पूर्णकालिक उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो हमारा जो बुकर प्राइज है वो यहाँ पर उपन्यास नोवेल को लिखने के लिए हमें प्रदान किया जाता है। इसके बाद का जो 12th क्वेश्चन है कि भारत में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्टेशनों के बीच शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर है कि हमारा जो राइट आंसर है वो नई दिल्ली से कहाँ तक, वाराणसी के बीच में सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन को 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली और वाराणसी के बीच हरी झंडी दिखाई गई थी। तो इसका राइट आंसर था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि 20वें एशियाई खेल यानी कि 2026 एशियन गेम्स का आयोजन किस देश में हुआ था। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर हमारा राइट आंसर जापान में। हमारे जो एशियन गेम्स हुए थे 2026 के जापान में कराए गए थे। तो 2026 एशियाई खेल जापान के आईची नगोया प्रांत में आयोजित हुए हमारे, और जापान की तीसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। जो जापान है हमारा तीसरी बार एशियाई खेल यहाँ पर क्या हो रहा है, होस्ट हो रहा है। इसके बाद का जो 14 क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। तो जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है, इसके जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व के गवर्नर है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत का पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट यानी कि वाटर में मेट्रो कहाँ पे चलेगी भाई, किस शहर में शुरू किया गया। तो इसका आंसर है कोच्चि में। तो केरल के कोच्चि शहर में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा शुरू की गई, जो बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड नौकाओं के माध्यम से द्वीपों को शहरों से जोड़ेगी। इसके बाद का जो हमारा 16 क्वेश्चन दिया गया है कि शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व प्रसिद्ध नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये हर साल ओस्लो में, यानी कि जो नॉर्वे की हमारी राजधानी है दोस्तों, ये नॉर्वे की क्या है, ये नॉर्वे की हमारी राजधानी है ओस्लो। तो ये हमेशा कहाँ पे दिया जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हर वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार हमें दिया जाता है। जबकि यानी सभी पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जैसे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा आदि के स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग किस तिथि को मनाते थे। दोस्तों इसका राइट आंसर बहुत ईजी है, आप सभी लोग जानते हो कि 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाते हैं। इसका जो हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं। और 29 अगस्त को चूंकि हमारे जो मेजर ध्यानचंद थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, इनके जन्म तिथि पर जो हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसका दोस्तों ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 100% एलपीजी गैस कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो पहला राज्य बना है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना और राज्य सरकार की गृहिणी सुविधा योजना के सफल क्रियान्वयन से हिमाचल प्रदेश का पहला 100% एलपीजी कवरेज का पहला राज्य बन गया है। इसके बाद हमारा आज का जो अंतिम क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो मिशन दिव्यास्त्र है किससे संबंधित है, हमारा अग्नि 5 मिसाइल के परीक्षण से संबंधित है। हमारा मिशन दिव्यास्त्र MIRV तकनीक यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल से लेस स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल की सफल पहली उड़ान से हमारा जो है ये संबंधित है। तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा किस तकनीक से,
MIRV तकनीक से इसको विकसित किया जा रहा है। दोस्तों कुछ ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और आपको, अगर आपका एग्ज़ाम कल ही है 5 अगस्त वाली शिफ्ट में, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका धन्यवाद। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की परीक्षा में आपकी उत्कृष्टता सफल की हम मंगल कामनाएं करते हैं। और ऐसी वीडियो देखने का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।